पुण्यतिथि पर स्वामी गोपालदास को किया याद, सेठ कन्हैयालाल लोहिया को मरणोपरांत स्वामी गोपालदास पुरस्कार, विधायक हरलाल सहारण, सभापति पायल सैनी सहित अंचल के प्रबुद्धजनों, नागरिकों ने की शिरकत। चूरू में जन जागृति के जनदाता, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, सर्वहितकारिणी सभा एवं पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला जैसे प्रकल्पों के संस्थापक स्वामी गोपालदास की 85वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ समाज की ओर से उन्हें याद किया गया। इस दौरान स्वामी गोपालदास चौक में आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शिक्षा एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय कन्हैयालाल लोहिया को मरणोपरांत स्वामी गोपालदास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, जो उनके परिजन हुक्मीचंद लोहिया ने ग्रहण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमारा ये दायित्व है कि इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाएं। मुख्य वक्ता, लेखक, पत्रकार, चिंतक और विचारक अरविंद चोटिया ने स्वामी गोपालदास द्वारा जनहित के लिए सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से किए गए कार्यों को कालजयी बताते हुए कहा कि स्वामी गोपालदास दूरदृष्टा महापुरुष थे। वे समय से बहुत आगे की सोच के व्यक्तित्व थे। स्वामी गोपालदास की सोच को ही आगे बढ़ाने वाले कन्हैयालाल लोहिया ने आजादी से पहले ही चूरू में कॉलेज भवन बनवाकर अतुलनीय योगदान दिया है। उनको पुरस्कृत करना और ऐसे महापुरुषों को याद करना गौरव की बात है। चोटिया ने कहा कि संस्थानों, मागोर का नामकरण महापुरुषों के नाम पर होने से युवा वर्ग प्रेरित होता है कि जिनको हम नाम कितना आगे ले जा पा रहे हैं। इसलिए ये बड़ी अजीब तरह की स्थिति है। सेम कन्हैयालाल जी के बारे में है। जब मैं लोहिया कॉलेज में पढ़ता था तो चूरू से ज्यादा बाहर के बच्चे यहाँ पर आया करते थे। बाहर के बोले तो उस टाइम तक राजगढ़ के और कुछ इन जिलों के, क्योंकि उसके पहले तब तक कॉलेज काफी जगह बन चुकी थी। सभापति पायल सैनी ने स्वामी गोपालदास सहित महापुरुषों के कृतित्व को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का सुझाव देते हुए कहा कि युवा वर्ग डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री से ही प्रेरित होता है। किसी भी पद पर पहुंच जाओ आप, आपके जीवन में सादगी रहनी बहुत जरूरी है। इन महान शख्सियत के हर एक पहलू से, जीवन का हर एक अध्याय अगर हम पढ़े तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि स्वामी गोपालदास जी के बारे में आप जितना भी सुनते हैं अपने साथी लोगों को भी बताएं। मेरे यहाँ पर जितने भी मीडिया साथी है उन्हें भी कहूंगी, क्योंकि आज जब मैं तैयार होकर यहाँ पर आ रही थी तो मेरी बेटी ने पूछा कि मम्मा कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया स्वामी गोपालदास जी की पुण्यतिथि है। तो उसने पूछा गोपालदास जी कौन थे। मैंने कहा बेटा यूट्यूब पर देख लो आप, मैं लेट हो रही थी। उसने यूट्यूब खोली, लेकिन YouTube के ऊपर स्वामी गोपालदास जी का जब हम सर्च करते हैं तो जो संत हैं गोपालदास जी, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके बारे में आता है, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी गोपालदास जी के बारे में उस YouTube पर नहीं कोई आया। इतिहासविद साहित्यकार कमल सिंह कोठारी ने कहा कि गढ़ चौराहे से रेलवे स्टेशन तक मुख्य मार्ग का नाम स्वामी गोपालदास मार्ग है। कोठारी ने स्वामी गोपालदास के कालजयी कार्यों का उल्लेख करते हुए चूरू के घंटाघर धर्म स्तूप के निर्माण की जानकारी दी। वो एक पत्र लिखते हैं कि खर्चा ये 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगे, ध्यान रखना। घड़ी भी म्युनिसिपैलिटी से मिल जाए तो उसकी क्या मेंटेनेंस वहां से हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इसका डायमीटर, इसका डायमेंशन यही रहे। स्वामी जी के पास जो उनके पत्र थे, स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया वो पत्र तो मिल नहीं पाया हमें। इस दौरान स्वर्गीय कन्हैयालाल लोहिया के परिजन हुक्मीचंद लोहिया ने लोहिया परिवार की ओर से स्वामी गोपालदास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21,000 रुपए का सहयोग देने की घोषणा की। हुक्मीचंद लोहिया ने पुरस्कार के लिए चयन समिति का आभार प्रकट करते हुए स्वामी जी के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। नगर श्री चूरू के सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने स्वामी गोपालदास द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चूरू के चारों तरफ बीहड़ भूमि रखवाने का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वामी गोपालदास अपने कंधों पर पानी ले जाकर पौधों को सींचते थे। करके अपना जीवन यापन कर सकते, इसके लिए एक सक्षम बनाने का ये उन्होंने एक जन जागरण पैदा किया। पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने चारों तरफ बीड़ लगाए, चूरू के चारों तरफ गोचर भूमि छुड़वाई और खुद स्वयं ने एक बहुत विशाल बीड़ का निर्माण किया। संयोजक दिलीप सरावग ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सतत आयोजन करते हुए स्वामी गोपालदास जी के नाम से बालिका महाविद्यालय का नामकरण करवाना बड़ी उपलब्धि रही। सरावग ने सभी प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों और आयोजन में सहयोग देने वाले अनिल बालान, राकेश बेनीवाल, अशोक हुड्डा, कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला, गोपाल पाठशाला और लोहिया कॉलेज तथा स्वामी गोपालदास कन्या महाविद्यालय के स्टाफ का और मीडिया कर्मियों का आभार प्रकट किया। स्वामी गोपालदास जी की पुण्यतिथि का आयोजन जो अनवरत हम 2016 से किए जा रहे हैं,
इस वर्ष जो पुण्यतिथि थी ये हम सब के लिए बहुत ही विशेष थी, क्योंकि जून 2023 में राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए चूरू के इस महापुरुष के नाम से राजकीय कन्या महाविद्यालय का नामकरण स्वामी गोपालदास राजकीय कन्या महाविद्यालय किया है राजस्थान सरकार ने। और ये हमारी लंबे समय से एक पूरे शहर की नागरिकों की सभी की मांग थी कि राजकीय जो कन्या महाविद्यालय उसका नामकरण स्वामी जी के नाम से हो। ये पूर्ण हुई है, ये इस वर्ष की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए। दूसरा जो भंवरलाल जी राकेश कुमार जी के सौजन्य से हम लगातार स्वामी गोपालदास जी के नाम से चूरू रत्न कहा जाने वाला पुरस्कार दे रहे हैं, वह इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य करने वाले उदारमन्ना सेठ सरदेव कन्हैयालाल जी लोहिया को मरणोपरांत दिया गया। उनके परिजनों ने वीरचंद जी लोहिया ने पुरस्कार ग्रहण किया है। सरदेव कन्हैयालाल जी लोहिया ने समय के उस कालखंड में 1945 में चूरू जैसे मरुभूमि के क्षेत्र में एक विशाल भवन बनाते हुए कॉलेज और साथ में छात्रावास बना करके दिया, जो उस समय राजस्थान के श्रेष्ठ 5 कॉलेजों में से एक था। सुदूर गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, पंजाब के छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे, रहते थे। उसी का परिणाम है कि ग्रामीण अंचल गरीब घरों के अनेक बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़े पदों पर पहुंचे हैं। प्रोफेसर शमशाद अली ने स्वामी गोपालदास द्वारा प्लेग महामारी में शहर को बचाने का उल्लेख करते हुए बताया कि जब लोग अपने मृत परिजनों को छोड़कर भाग रहे थे, स्वामी जी ने न सिर्फ प्लेग से मृत लोगों का अंतिम संस्कार किया बल्कि पीड़ितों की सेवा और देखभाल की। इससे पूर्व भंवरलाल कसवा ने मुख्य वक्ता स्वर्गीय कन्हैयालाल लोहिया के परिजनों और सभी आगंतुक प्रबुद्धजनों का स्वागत करते हुए कहा कि स्वामी गोपालदास के कृतित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लगातार मिलकर प्रयास करेंगे। प्रयास से ही पिछले 7 वर्षों से आप लोगों ने उन लोगों को याद करने का, समाज में उनकी स्मृति को पुनः जीवित करने का जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। पूर्व प्रधान रणजीत सावदा ने कहा कि स्वामी जी के कार्यों से युवाओं को अवगत कराकर प्रेरित किया जाना चाहिए। वो काम बहुत ही अनुकरणीय था। आज उनकी प्रेरणा से हम शिक्षा देकर जाएं कि हम भी इनके जो विचार थे इनको आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं। प्रोफेसर सुरेंद्र सोनी ने पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय कन्हैयालाल लोहिया का जीवन परिचय देते हुए कहा कि उनका परिवार चूरू से कलकत्ता गया। लोहिया जूट का व्यवसाय करते थे और अपनी आय से मातृभूमि चूरू में अंचल का श्रेष्ठ कॉलेज बनवाकर हजारों विद्यार्थियों का जीवन संवार दिया। ऐसा अभी विषय आया हमारे सामने, इस सोशल मीडिया पे या जो माध्यम है उन पर हमें स्वामी गोपालदास जी नहीं मिलते। स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्रीय इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्थानीय स्तर पर जो काम होता है उसकी उपेक्षा करके और हम खाली एक बड़े केंद्र के विषय में बात नहीं कर सकते। ये विद्यार्थी ही उनकी संतति हैं। उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रोफेसर रविंद्र बुडानिया, रामरतन सेहाग, अभिषेक चोटिया, गोविंद चौधरी, आदुराम न्योल, शमशेर खान, सुनील भाववाला, मोहन अर्जुन ने स्वामी गोपालदास और कन्हैयालाल लोहिया के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा की। इस अवसर पर राकेश बेनीवाल, अशोक हुड्डा, हेमंत सेहाग, विकास मील, हर्ष लांबा, योगेश ढाका, राजेंद्र सुंडा, किशोर धांधु, बलदेव सरावग, आशा शर्मा, कन्हैयालाल लाल रणवा, मोहनलाल हुड्डा, राजेंद्र कल्ला, अभिलाषा भाटी, अबरार खान, रणवीर सिंह, परमेश्वर शर्मा, ओम प्रकाश रणवा, वाहिद अली खान, रियाजत खान, सुरेंद्र महिया, विश्वनाथ शर्मा, यशपाल रणवा, नितिन बजाज, जसवीर गोदारा, ज्योति सिंह, विनोद राठी, गंगाराम, अजितपाल खैरुवा, बेगराज कसवा, आरती सामौर, जयप्रकाश पुनिया, मोहर सिंह सरावग, राकेश कसवा, अंजू नेहरा, पुलकित, रामनिवास मोगा, संदीप गढ़वाल, प्रेम सुख, सुशीला सुंडा, प्रताप ईसरान, विजयपाल धुआं, चंदगी धूत, रामअवतार भाम्बू सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संचालन रवि दाधीच ने किया।